सरना धर्म कोड के नाम पर झारखंड में राजनीति गर्म है। जोहार, नमस्कार। यूट्यूब चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति फिर से एक बार गर्म हो गई है और इस बार यह मामला जो हुआ है, जिस तरह से केंद्र ने जाति जनगणना को हरी झंडी दिखाया है, उसको ध्यान में रखते हुए झारखंड में राजनीति जो है इस बार सरना धर्म कोड बिल को पास कराने के लिए पूरे दमखम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं उसके गठबंधन दल के नेता मैदान में उतर चुके हैं। आज पूरे झारखंड में जिला मुख्यालय एवं राज्यपाल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरना धर्म कोड को जाति जनगणना में शामिल करने के लिए, इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार से मांग किया। आपको बताता चलूं कि 2021 में सरना धर्म कोड का बिल जो है वो झारखंड विधानसभा से पास होकर के केंद्र सरकार को भेज दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई मान्यता इस धर्म को नहीं मिला है, जिसके कारण से इस बार जब जाति जनगणना होने के लिए जा रही है तो उस समय इस धर्म को लागू करने का मांग झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुखता के साथ रख रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से धरना प्रदर्शन किया गया और कोडरमा में भी एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी झांकी मैं आप सभी को अभी दिखाता हूं। साथ ही साथ इस धर्म कोड से संबंधित एक विस्तृत विश्लेषण आप सभी के बीच में लेकर के आ रहा हूं अगले एपिसोड में। वो इसलिए क्योंकि कब ये धर्म जो है सो बना, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 1871 से लगातार 1961 तक यह धर्म सरना धर्म जो है सो लागू था। अंग्रेज के जमाने में 1871 में यह लागू किया गया और वहां से लेके 1961 तक ये लागू रहा। अब इसके प्रत्येक पहलुओं पे हम बात करेंगे और इस धर्म को मानने वाले लोगों का क्या तरीका रहता है, क्या उनका उपासना का तरीका रहता है, क्या जीवन शैली रहता है और क्यों इस धर्म को लागू करने के लिए इस तरह से आंदोलन लोग कर रहे हैं, क्यों इस धर्म को झारखंड मुक्ति मोर्चा 2021 में विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेज चुका है और क्यों केंद्र सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। इन सभी बिंदुओं पे विस्तृत चर्चा के लिए मैं अगले 1-2 एपिसोड में आप सभी को दिखूंगा और विशेष जानकारी आप सभी तक पहुंचाऊंगा। आज पूरे कोडरमा जिले में जिस तरह से यह प्रदर्शन किया गया समाहरणालय परिसर में, उसकी मैं झांकी दिखाता हूं और साथ ही साथ राज्य में कुछ अन्य जगहों पर किस तरह से आज का प्रदर्शन रहा उसका क्लिप आप सभी को दिखाता हूं। आप सभी मेरे चैनल से बने रहते हैं और मुझे साथ देते हैं, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आप सभी के बीच में पुनः सरना धर्म कोड से संबंधित एक विस्तृत विश्लेषण देकर के आऊंगा। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार, जय हिंद। हमारा सरना कोड क्या है वो वक्ता ने बताया। हम आदिवासी एक प्रकृति का पूजा, हमारा जो देवी देवता है पेड़ पौधा के नीचे, जो हर एक खुदा में देवी देवता को मानता है। हमारा तीर्थ स्थल भी अलग है, जैसे मान लिया जब प्रश्नार्थ हो गया, शुरू हो गया, बहुत ऐसा जगह है। तो हमारे पूर्व वक्ता ने बताया था कि जिस समय यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, जिस समय यहाँ हमारे पूर्वज सिद्धू कानू बिरसा मुंडा ने लड़ाई लिया था, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कोलम में लेकिन सरकार जो मुख्य सरकार सौतेला दोहार करके और वो जो है और यहाँ के हाथ पर हिस्सा नहीं दे रही है, जिसके चलते यहाँ के राज्य का जो विकास होना चाहिए, जो समग्र विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पा रहा है और इसका जिम्मेदार मोदी सरकार है। आज आप देख रहे हैं विदेश में बैठा हुआ आतंकवादी पाकिस्तान का हो चाहे और देशों का, और हमारे देश के आम नागरिकों के साथ वो जो है गोलियों से भूना जा रहा है। और जब यहाँ पूरा देश का जनता पूरा विपक्ष आपको और उसको जो है हमेशा के लिए उसको ऐसा सबक दीजिए जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने करके दिखाया है, वैसा सबक दीजिए जो फिर पाकिस्तान कभी भारत के लोगों पर नहीं खा सके। सारे लोगों ने चाहिए और लेने के बाद जब हम लोग का राज्य आने के वक्त आया तो ये भाजपा के सरकार ये अपना गुटबाजी करने का क्षमता रख दिया कि नाना प्रकार का ये निकाल रहा है अपना धर्मबाजी। तो हम यही भाजपा सरकार
था उसको उन्होंने 13% करने जा रहे थे, लेकिन लालचंद माथुर के लड़ने के बाद उसको 14% पास करके आज जितने भी हम लोग ओबीसी के लोग हैं सभी को रोड पर लाने का माननीय बाबूलाल जी बनार्डी ने काम किए। अपनी जो हमारी मांगे हैं, जो चीज परिचित मांगे हैं, सबसे पहली मांग हमारी केंद्र सरकार से है कि हम विधेयक तो पारित कर दिए थे, लेकिन यह विधेयक लोकसभा में पारित पता नहीं क्यों नहीं हुआ, ये कानून क्यों नहीं बना कि सरना धर्म कोड जो हम लोगों की चिर परिचित मांग है वह लागू क्यों नहीं हुआ है। आज सरना धर्म के लोग जो आदिवासी भाई हैं, जो इस धर्म के प्रवर्तक हैं, वो हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, अन्य धर्मों में उनका भटकाव होता रहा है। और जब भी जातीय जनगणना की बात आई है तो जातीय जनगणना नहीं हो पाया है। इसका कारण यह है कि जब इन लोगों का जनगणना होता है तो इनका अपना कोड नहीं होता है। ये हिंदू के कोड में समाते हैं, तो कभी इनका जनगणना होता है तो कभी मुस्लिम कोड में होता है, धर्म कोड में। कहने का तात्पर्य है कि हर एक धर्मावलंबियों में ये फटे हुए हैं। जबकि मैं आप हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे पहले जब आदम ईव हमारे पूर्वज के संतान जो, आप लोग कर जाइए, अच्छा लगेगा, आप लोग करिए, आइए मतदान में आइए, आप लोग करिए ना, आप लोग आइए गाड़ी करके, आप लोग आइए साथी लोग, ये ठेला पर खड़े कृपया बना दो, वो खड़ा जाए साथी लोग, सभी साथी सामने होगा, आप लोग अच्छा नहीं बना जाइए साथी लोग से आग्रह होगा कि आप मुझ पर आ जाए, अच्छा लगेगा। आइए आइए जल्दी आइए, मौका दें।